कुर्रम में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिलाइश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। कई पोस्टें तबाह, फितनल खवारिज के अहम कमांडर के मरने की इतला। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक पाक फौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान की 6 टैंक पोजीशंस अमले समेत तबाह। कई पोस्टों में आग भड़क उठी। तालिबान अपनी पोस्टें और कई साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज के कुर्रम सेक्टर में एक और कार्रवाई इंतहाई महारत से और पेशावराना कार्रवाई के दौरान तालिबान के चलते टैंक को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। तालिबान कारिंदों ने अपने एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारती मिशन के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी। पाक अफगान सरहदी उमूर पर ताज़ा पेशरफ पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात उजागर किए। कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म को दोहराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सरहदी सालमियत और सलामती की दिफा के लिए पुरअज़्म है। चीन के बाद रूस का भी पाक अफगान सरहदी झड़पों पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने की अपील। तर्जुमान रूसी वज़ारत खारिजा ने कहा, इख्तिलाफ़ात का हल सिर्फ सिफारती और सियासी ज़राए से मुमकिन है। इस्लामाबाद और काबुल जल्द तामीरी मुकालमा बहाल करें। सूरत हाल अब बतदरीज इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। माजी की तरह फिर पाक अफगान कशीदगी कम करने में किरदार अदा कर सकता हूँ। सरबराह जयशवाई मौलाना फजल रहमान कहते हैं, अफगान क़यादत भी मामलात को फ़हम व तफ़हीम से हल करना चाहती है। अफगानिस्तान से जो तकाजा किया जाता है, देखा जाए वो इस काबिल भी नहीं। पाकिस्तान एक आलमी मयार की फ़ौज और सलाहियत रखता है। एहतजाज करना सबका हक है। TLP कायदीन से राब्ते में रहा हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब वज़ीर आला से आज शाम 4 बजे तक हल्फ लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कहा, अगर गवर्नर मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ना लें तो स्पीकर लेंगे। आइन का आर्टिकल 255(2) चीफ जस्टिस को हल्फ के लिए किसी को भी नामजद करने का इख्तियार देता है। नौ मुंतखब वज़ीर आला के हल्फ में मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर रवाना। गवर्नर आज नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें, ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। गवर्नर KP को अदालती फैसले के मुताबिक आइन और कानून के तहत अपना किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी अपने सूबे में वापस आए। शेमल पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, गजा मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। उम्मीद है जंगबंदी का मुआहदा जारी रहेगा। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे जारी हैं। खैरपुर का इकनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन में शामिल है। शाह और हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया। और ये फैसला अगर अदालतें इतनी जुर्रत से फैसले देती हैं तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी। अदलिया का मशकूर हूँ, उसने दुरुस्त और आइन के मुताबिक फैसला दिया। हम हालात जंग में है, एक दूसरे का साथ देना है। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, खैबर पख्तूनख्वा PTI का है। जुनेद अकबर बोले, आज शाम 4 बजे हमारा नौ मुंतखब वज़ीर आला हल्फ लेगा। आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक था अदालत ने वो दिया। अगर गवर्नर ने 4 बजे तक हल्फ ना लिया तो चीफ जस्टिस हल्फ लेंगे। JSUI ने नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब को चैलेंज कर दिया। पार्लिमानी लीडर लतीफ़ुर रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। नए इंतखाब कैसे हो सकता है? गवर्नर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत की। आइन के तहत वज़ीर आला के इस्तीफ़े मंजूरी के बाद नया इंतखाब हो सकता है। नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार दिया जाए।
अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 28 तक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के इंसानी हुकूक काउंसिल में शमूलियत पर इज़हार मुसर्रत। कहा, पाकिस्तान के इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब होना मौसर किरदार का आगाज़ है। दुनिया भर में इंसानी हुकूक के लिए भरपूर किरदार के आज़म का इजहार करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। हुकूमत एक मजहबी जमात के वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाम मरकज़ी किरदारों की फहरिस्त तैयार। मुलव्विस अफराद के खिलाफ NCCA के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। ज़राए के मुताबिक FIA साइबर क्राइम और दीगर खुसूसी यूनिट्स की जानिब से मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारियाँ। मुतमक्किज़ सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत। गुमराहकुन हैशटैग्स और ट्रोलिंग सेल्स के खिलाफ भी टारगेटेड ऑपरेशन। हमास को हथियार डालना होंगे वरना कार्रवाई करेंगे। ट्रंप की हमास को धमकी। अमरीकी सदर की हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए पुरतशद्दुद तरीका इस्तेमाल करने का भी इंतबाह। ट्रंप का चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात कम करने का ऐलान। कहा, चीन अमरीकी सोयाबीन दानिस्ता नहीं खरीद रहा जो मईशत दुश्मनी है। हमास की मज़ीद 4 इसराइली मगवियों की लाशें वापस करने की यकीन दहानी। 4 लाशें और 20 जिंदा कमाली पहले इसराइल के हवाले किए जा चुके। इसराइल से रिहा 1968 फ़लस्तीनी गजा और मगरबी किनारे पहुंचे। रिहा होने वाले 154 फ़लस्तीनियों को मिस्र जिलावतन किया गया। रेड क्रॉस को इसराइल की जानिब से 45 फ़लस्तीनी की लाशें मौसूल। इसराइल रोज़ाना 600 की बजाय सिर्फ 300 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने देगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला अभी शुरू हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबे भर में शहरों के मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला। तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची सिस्टम खत्म। 1 ऐप 1 सिस्टम राइज किया जाएगा। 5 बड़ी सड़कों की तामीर और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मंजूरी। नई सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स और लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक और इजलास टमाटर और सब्जी के निर्खों में इजाफे पर इज़हार तशवीश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से तुर्किया और अज़रबैजान के स्पीकर्स की मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू इस साल 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 2.7% थी। पाकिस्तान में रवा माली साल बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना। गुज़श्ता माली साल बेरोजगारी की शरह 8% थी। पाकिस्तान में इस साल महंगाई 6% तक महदूद रहने का इम्कान। गुज़श्ता माली साल महंगाई की शरह 4.5% थी। करेंट अकाउंट खसारा GDP के 4% रहने का तखमीना।